हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जीवन बहुत ही गतिशील हो गया है, बहुत ही हेक्टिक हो गया है। तो इस गतिशीलता की वजह से हमें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस, कार्य से प्रति चैलेंजेस या हमारे रिश्तेदार से रिलेटेड चैलेंजेस इत्यादि इत्यादि। तो आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ हेल्थ से रिलेटेड जो हमारे विकराल चैलेंजेस आ रहे हैं। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन इत्यादि की। तो फ्रेंड्स, आप अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा इनके क्या लक्षण हैं और इनके क्या उपाय हैं और कैसे हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस को लेते हैं। स्ट्रेस वो होता है जब भी हमारे ऊपर कोई कार्य का बोझ पड़ता है या हम किसी कार्य को बोझ करके समझते हैं और हमारे ऊपर जो जिम्मेवारियां आती हैं उनसे हमें डर लगने लगता है और किसी भी परिस्थिति में हम मानसिक दबाव में आ जाते हैं, तो इसे स्ट्रेस कहते हैं। जो भी हमारा कार्य क्षेत्र है उसमें हम जब कार्य कर देते हैं तो उस कार्य का जब हमारे ऊपर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाई के वक्त पढ़ाई का ज़्यादा दबाव, नौकरी पेशा करने वालों को अपने कार्य का जॉब से रिलेटेड अतिरिक्त दबाव इत्यादि इत्यादि, जब ये हमारी क्षमता से ज़्यादा दबाव पड़ता है तो हम स्ट्रेस के दबाव में आ जाते हैं। वैसे तो थोड़ा स्ट्रेस होना अच्छी बात है, जिससे हम मेहनत करना सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब यही स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारे मन में चिड़चिड़ापन जैसे, थकान जैसे होना या मन में बोझ या दबाव पड़ना जैसे महसूस होता है। फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पे आती है बेचैनी। बेचैनी में हमें भविष्य की चिंता होती है, भविष्य के प्रति हमारी जो सोच होती है उससे डर लगता है। एंजाइटी को बेचैनी भी कहते हैं। इसमें घबराहट ज़्यादा होने लगती है। बेचैनी के लक्षण हैं जैसे पसीना आना, दिल की धड़कन बढ़ना, नींद की कमी होना और कई स्वास्थ्य के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। एंजाइटी होती है दूसरी, एक पैनिक डिसऑर्डर एंजाइटी होती है। तो जनरलाइज्ड एंजाइटी होना ज़्यादा मायने नहीं रखती है। दूसरा जो पैनिक डिसऑर्डर सिस्टम जब हमारे शरीर के इस एंजाइटी की वजह से आता है तब ये समस्या पैदा करती है। फ्रेंड्स, बेचैनी कई तरह की होती है, जैसे हाइपोकॉन्ड्रियासिस एंजाइटी। तो इसमें आदमी को महसूस होता है कि जैसे मेरे को कोई बीमारी हो गई है, उसके कोई सिम्टम्स उसको थोड़े बहुत नज़र आते हैं, बार बार वो टेस्ट करवाता है लेकिन उसमें कोई बीमारी नहीं आती। फिर वो साइकिक हो जाता है कि भी मुझे कौन सी बीमारी लग गई है। दूसरा ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें आदमी एक काम को ही बार बार रिपीट करता है, जैसे बार बार हाथ धोना या बार बार किसी कार्य को करना, इसको ओसीडी कहते हैं। और तीसरा होता है फोबिया में हमें किसी चीज़ से डर लगने लगता है, जैसे किसी को ऊंचाई का डर होता है, किसी को गहराई से डर लगता है और किसी को किसी जानवर से डर लगता है, जैसे कॉकरोच का डर इत्यादि इत्यादि, इसे फोबिया कहते हैं। ये सारे मिलकर के हमारे शरीर में गंभीर समस्या पैदा कर देते हैं। जब ये बार बार एंजाइटी रिपीट होती है तो ये लंबे समय तक जब रहती है तो फिर हमें डिप्रेशन हो जाता है, जिसे अवसाद कहते हैं। डिप्रेशन में व्यक्ति निराश रहने लगता है, अकेलापन महसूस करने लगता है और उसको किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं लगता है, अकेलेपन का कई बार शिकार हो जाता है। तो इसमें बार बार घबराहट होना या पसीना पड़ना, भूख नहीं लगना, पूरी नींद नहीं लेना इत्यादि इत्यादि जो है इसके ये लक्षण होते हैं। फ्रेंड्स, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन ये मानसिक बीमारियां हैं, तो इसका हल भी मानसिक रूप से ही
निकाला जा सकता है। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि इनके क्या क्या उपाय है, हम इन चीज़ों से कैसे बाहर आकर के अपना खुशहाल जीवन जी सकते हैं। जी हाँ, मैं इसके कुछ मानसिक उपाय आपको सुझाऊंगा, उसके बाद शारीरिक उपाय और जीवन शैली में भी हमें कुछ बदलाव करने आवश्यक हो जाते हैं ताकि हम इस समस्या को जड़ से ख़त्म करें। मानसिक उपायों में हमें प्रतिदिन सुबह उठते ही कुछ समय ध्यान में लगाना चाहिए। माइंडफुलनेस मेडिटेशन इसमें बहुत सहायक होती है। इसके अलावा हमें कुछ एक्सरसाइजेस इत्यादि करनी चाहिए, व्यायाम कर सकते हैं। इसके अलावा अनुलोम विलोम भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, जैसे कि नहीं, मैं सक्षम हूँ, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ और मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें आभास हो जाता है कि हम इन स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से ग्रसित हो गए हैं, तो इसमें जो हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ खुल के बात करनी चाहिए, उनके साथ डिस्कस करो। आपकी जो भी समस्या है तो उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। हम अपने परिवार के साथ बैठ कर के डिस्कस कर सकते हैं और परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताएं और हंस खेल करके हम अपना टाइम परिवार के साथ बिता सकते हैं। इसके अलावा हमें कुछ जो हॉबीज़ हैं उनको अडॉप्ट करना होता है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि समस्या ज़्यादा गंभीर हो रही है तो हमें किसी अच्छे से मनोचिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से परहेज़ नहीं करना चाहिए। जल्दी से के पास जा कर के हम एक अच्छी सलाह ले सकते हैं, दवाइयाँ ले सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं। शारीरिक उपायों में हमें प्रतिदिन 25 से 30 मिनट तक सैर करनी चाहिए। सुबह की मॉर्निंग वॉक बहुत ही अच्छी होती है। इसके अलावा हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें। कम से कम 6 से 8 घंटे तक नींद ज़रूर लेनी है, इसके भी बहुत फ़ायदे होते हैं। तीसरा, हमें अपना आहार जो है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। हमें संतुलित आहार ही लेना है। तो सुबह हम जैसे ज़्यादा साग सब्जी, फ्रूट्स, नट्स इत्यादि का प्रयोग करें और जितना भी जंक फूड्स हैं उनसे दूरी बनाए रखें। जितनी भी एक्सेसिव तेल वाली चीज़ें इत्यादि का परहेज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त हमें अपने लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे आजकल सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, तो ये तो चलो हमारी मजबूरी है कि आजकल बिना इनके कार्य नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी आप दिन में इसका एक स्पेसिफिक टाइम निश्चित करें और थोड़ा बीच में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से दूरी बनाए रखें और लगभग 1 घंटे के बाद उसमें थोड़ा सा रिलैक्स करें, रेस्ट लें। इसके अलावा आप कुछ अपनी हॉबीज़ डेवलप कर सकते हैं, जैसे संगीत सुनना, पेंटिंग करना इत्यादि इत्यादि। जो लोग दिन भर बैठे बैठे कार्य करते हैं उन्हें अपने जैसे फिजिकल एक्सरसाइजेज वाली हॉबीज़ डेवलप करनी चाहिए। जैसे गार्डनिंग एक अच्छी हॉबीज़ हो सकती है। उसके बाद हमें नहीं तो खेल के ग्राउंड में उतर करके कोई ऐसा खेल अपनाना चाहिए जिससे हमारी फिजिकली एक्सरसाइज हो जाए। इससे भी हमारे बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और खुशहाली और फ्रेशनेस अनुभव होती है। फ्रेंड्स, अगर डिप्रेशन बहुत गहरा हो जाए और आपको जैसे आत्महत्या करने के विचार आने लगें और बहुत से डरावनापन महसूस होने लगे, तो तुरंत एक मनोचिकित्सक की, साइकियाट्रिस्ट की सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। फ्रेंड्स, इन नटसेल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें मेंटल एक्सरसाइजेज, फिज़िकल एक्सरसाइजेज और अपने जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में बदलाव करके इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे विचार अच्छे लगे होंगे। कीप ग्रोइंग, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें।